पहली सालगिरह, तो यहाँ पे हमारा कोई खास रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह तो है नहीं कैलगरी के अंदर। क्या चल रहा है भाई, क्या तमाशा कर रहे हैं? भाई क्या बात है भाई, पाकिस्तान की बेगम साहिबा जो है वो ईद की तैयारी कर रही हैं। और भाई ईद की जो है वो क्या तैयारी कर रही हो तुम में से? कि ससुराल की तरफ से जो ईदी आती है उसमें इस तरह का कोई भंडा जो हो जाता है भाई, भंडा ही कहूंगा ना मैं उसको। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, है ना, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई गेम ऐसा है कि मैं और सना भी गए हुए थे ग्रॉसरी लेने के लिए, और ग्रॉसरी इसलिए लेने के लिए गए हुए थे भाई, एक तो ईद आने वाली है उसके लिए कुछ सामान लेना था, और दूसरी बात ये कि भाई आज है हमारे बेटे प्यारे मतलब तीसरे बेटे अली की जो है ना सालगिरह, पहली सालगिरह। तो यहाँ पे हमारा कोई खास रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह तो है नहीं कैलगरी के अंदर, तो हमने सोचा कि कुछ यहीं पे अपने घर में ही जो है वो सालगिरह का सेटअप कर लेते हैं। और बस केक शेक, हम जो दुकान थी वहाँ से हलाल भाई केक लेकर आ गए थे। अब यही गेम है, तो अब चलेंगे ऊपर, अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। और ये बेगम साहबा यहाँ पे खड़ी हैं, देखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं कही थी प्यारे अली की बर्थडे आज। प्यारे अली, प्यारे अफजल की तरह प्यारे अली ही होता है। तो ये देखो सामान हम लोग जो है वो कितना सारा यहाँ पे लेकर आ गए। तो अब यहाँ से सामान उठाते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं भाई। अब सामान यहाँ से हमें शिफ्ट भी करना है ऊपर, और फिर उसके बाद हमें असर की नमाज पढ़नी है। वैसे लंबा टाइम हो गया बहुत, तो ये अच्छी बात हो गई है। तो अब असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करेंगे, और फिर आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद सेलिब्रेशन के ऊपर बर्थडे की। ये देखो भैया, अब हमारा सामान यहाँ पे तो आ गया है, मगर ये सिर्फ वॉलमार्ट का सामान आया है अभी। तो कुछ चीजें रह गई हैं यार, अब वो जाके फटाफट से मुझे लेकर आनी है, क्योंकि वो जो सब्जी और फल वाली चीजें होती हैं वो लोग हम कोशिश करते हैं, मतलब वॉलमार्ट से लेते हैं, केले शेले ले लेते हैं। क्योंकि पहले जब हम लोग नए नए न्यू कमर आए थे कनाडा के अंदर, तो हम लोग ज्यादातर चीजें नो फ्रिल या वॉलमार्ट से ही लिया करते थे। हमें आइडिया नहीं था कि यार कहाँ से क्या चीजें लेनी चाहिए। एनीवे, तो अब वो सारी चीजें हो गई हैं, तो मैं वो समझ में आ गया कि भाई कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी थे तो हम लोग यही किया करते थे, पता हो गया था कि कहाँ से क्या लेकर आना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से जो चीजें रह गई हैं, क्योंकि आज भाई खाने बनने वाली है चिकन बिरयानी। बड़ी ही जबरदस्त जो है वो सना वैसे बिरयानी बनाती है। आप क्यों नहीं बनाते बिरयानी? आप बना के दिखाएं और देखते कि आप कैसी बनाते बिरयानी। बट मैं हूं ना गाइड करने के लिए आपको। नहीं नहीं, मेरे पास अभी गाइड वाइड के लिए जो है ना ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि मुझे जो है वो नमाज और तरावी भी पढ़नी होती है जाके। मेरे पास टाइम वाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत दुनिया में बहुत सारे काम है भाई, तुम लोगों को पता होगा। तो एनीवे, बाद में हाँ बिरयानी का चैलेंज वैसे कमेंट में बताना, अगर बिरयानी का चैलेंज करवाना चाहते हो अपने भाई से कि क्या है, क्या गेम बनता है क्या नहीं होता, तो फिर मैं बताऊंगा। मतलब अगर जितने कमेंट्स आए हुए होंगे ना, कम से कम 40-50 के बिरयानी बनाओ, तो फिर इंशाल्लाह अगले वाले व्लॉग में मैं बिरयानी का चैलेंज एक्सेप्ट करके बिरयानी बनाऊंगा। वैसे मैंने जो है वो पिछले वाले जो तुम लोगों ने देखा होगा वो चरगा भाई मैंने ही बनाया था उसके ऊपर, और बड़ा जबरदस्त सा बना था चरगा। मसाला वसाला मैंने लगा दिया था, बड़ा अच्छा चरगा बन गया था यार। ऐसा वीवीआईपी सेटअप हो गया था ना, मतलब खा के मजा आ गया और दिल खुश हो गया था। एनीवे, तो अब चलते हैं फटाफट से टाइम वेस्ट किए बगैर और वहां से लेकर आते हैं, क्योंकि भाई अफ्तारी का टाइम सर पे पकड़ा हुआ है, और अफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। खजूर मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। बर्थडे तो हो रही है अली की, और हमने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन जो कैंडल हमने जलानी है ना, उसके लिए लाइटर नहीं मिल रहा। क्या करें भाई, लाइटर नहीं मिल रहा है। एंड टाइम पे तो कुछ काम हो जाए तो क्या करें भाई। अयान को शायद पता है कि किधर है, कह रहे कहाँ हो सकता है, मुझे पता है, लाके दे रहा है। अभी बिरयानी खाने में मगन है अयान, और हमने उसको बोला है भाई कि प्लीज आके फटाफट केक काट के वैसे वापस ले जाओ बिरयानी खा के, अभी काट लो भाई केक। और रात के 11 बज रहे हैं, अभी तो तरावी पढ़ के आए हैं और अब हम केक काट रहे हैं कहीं जाके अली का। और इसकी रीजन ये है कि सुबह में बच्चे स्कूल गए हुए थे, और फिर शाम में हम लोग चले गए ग्रोसरी लेने, और फिर रात में तरावी रोजा माशाल्लाह इफ्तार। तो अब कहीं जाके टाइम मिला है कि अली के लिए अब केक काटा जाए माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू अली, हैप्पी बर्थडे अली, हैप्पी बर्थडे अली, हैप्पी बर्थडे टू यू, एज यूजुअल ये होता है कि भाई बच्चे की जब सालगिरह हो रही होती है ना, ये हमारे ट्रेडिशन है। जब मेरे भांजे की भी सालगिरह हो रही होती थी तो वो रोता था। अयान का भी ट्रेडिशन ये उसने जारी रखा, और अब ये ट्रेडिशन अली में भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है अली, तुमने वो खानदानी जो है खानदानी रिवायत को कायम करके रखा है। आपको भी दे, ये दीजिए। और मुझे कौन खिलाएगा? अली तो खिलाने से रहा भाई, अली को तो खिलाना नहीं आता अम्मा को। नहीं, अली तो खुद ही खा रहा है। The next day. तो भाई गेम ऐसा है कि अप्रैल का महीना आ गया, और अभी भी हम लोग जो है वो देखो तूफानों में घिरे हैं। बाहर देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही रहा होगा, अभी भी चक्कर चल रहा है। बट ये है कि दुनिया भाई रुकती नहीं है, लाइफ गोज ऑन, जैसे कहते हैं भाई, बड़े बड़े शायरों ने कहा है, बड़े बड़े फिलोसफर ने कहा है। तो यहाँ पे भी दुनिया चलती रहती है। एनीवे, गेम ऐसा है कि मैंने सोचा कि जो है वो
तो आज कुछ जो है वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि अभी बाहर बर्फ हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग से कोई चीज करते हैं जो काफी दिनों से जो है वो पेंडिंग थी। और मैंने सोचा था कि यार ईद से पहले पहले ये चीज फारिग कर दूंगा भाई, ये वाला काम भी मसला खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यार। और वो ये थी कि मेरी जो अलमारी है ना, वो उसका बहुत बुरा हाल हुआ था भाई। बेगम साहिबा तो अपनी ही अलमारियों के मंजन में लगी रहती हैं और अपनी अपनी जो है ना चीजें करती रहती हैं। तो मैंने सोचा यार इस दफा अब ये वाला गेम कर देता हूँ। और तुम लोग चैनल पे नए हो, अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब तो जाहिर है भाई किया नहीं होगा, तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो। आपके लिए तो फ्री होता है, बट हमारी काफी हेल्प हो जाती है। तो भाई ये मेरी अलमारी का हाल है, और लड़के भाई रिलेट कर पा सकते होंगे कि लड़कों की अलमारियों का हाल क्या होता है भाई। तो यहाँ पर हमारा देखो पाकिस्तान का प्यारा प्यारा झंडा भी रखा हुआ है भाई, क्या बात है भाई पाकिस्तान की। एनीवे इसको अंदर रख देते हैं इस वक्त फिलहाल। और बड़ी अच्छी जो है वो मेरी वार्डरोब है ये, यहाँ पे हर चीज जो है वो रखी हुई होती है। और देखो भाई अमीरों वाली वार्डरोब है ये, देखो ये अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि लड़कों की तरह एक और काम करता हूँ, सारे कपड़े जो है ना ये गिरा देता हूँ, खत्म। ये देखो सारे कपड़े मैंने गिरा दिए, जीन से पता नहीं क्या क्या पड़ी है। अबे ये यहाँ पे क्या करूंगा इसको पहन के, कुछ भी। तो खैर एनीवे देखते हैं, कुछ ना कुछ सीन बनाएंगे। ये देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे गिरा दी हैं। अब ये अलमारी भाई इतनी बड़ी हो गई है। और मैं अमीरों वाली चीज दिखा रहा था, ये विक्स नहीं है अमीरों वाली चीज भाई। ये देखो यार ये भी रखा हुआ है मेरे पास, क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ये $2,000 की यहाँ पे वॉचेज आएंगी, यहाँ पे चश्मे आएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी। और ये देखो ये खुल जाती है, ये बिल्कुल रोनाल्डो की तरह ऐसी खुल जाती है, जबरदस्त जो है ना इसका कहानी बन जाती है। और ये भाई यहाँ पे जो है ना ये सब कुछ सेटअप वेटअप बनेगा, यहाँ पे चश्मे आएंगे, घड़ियां आएंगी, और पता नहीं क्या क्या चीजें आने वाली हैं। क्यों भाई बेगम साहब क्या कहती है इस बारे में? क्या चल रहा है भाई, क्या तमाशा कर रहे हैं? ये तमाशा कर रहे हो? तुमने तो सफाई वफाई की नहीं है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये सफाई तुमने तो कोई की नहीं है, तो अब ये कौन सफाई करेगा? मुझे ही करनी पड़ेगी नहीं सफाई। ये तो मैं करने चाह रही थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, हाँ डिले हो गया था थोड़ा सा। चलो ठीक है, लेकिन अब सफाई करने वाले आप? हाँ तो मैं अभी सफाई करूंगा, क्योंकि भाई तय करके रखने हैं कपड़े, क्योंकि ईद का चक्कर आ रहा है। ईद के ऊपर तो आपको पता है कि जैसे हम पाकिस्तान में होते थे तो वहां पे रंग शंग कराया करते थे, साफ सुथरी चीजें होती थी, एक धुलाइयां होती थी, वो होती थी। भी होता था पता है, हर साल ऐसा होता था कि व्हाइट वॉश करा दिया करते थे पूरे घर को, बल्कि कभी कभी तो खुद भी उन्होंने रोलर उठा के कर लिया था। अरे एक ईद पे हमने भी तो किया था कोविड के टाइम पे। हाँ कोविड के टाइम पे पूरा का पूरा वो ऑस्ट्रेलिया वाले घर को जो है व्हाइट वॉश करा दिया था उसी। तो खैर वो ईद से पहले का ही सीन था। हाँ तो भाई पाकिस्तान की बात करें तो यार पाकिस्तान में हम लोग यही किया करते थे कि यार वहां पे जो है ना एक अलग ही तैयारियां होती थी, शुगल मेले होते थे, तफरियां होती थी, चूड़ियां होती थी, मेहंदी होती थी। लड़कियों को जो है वो अपनी बहनों को, अम्माओं को जो है वो पहले मैं लेके जाया करता था। उसके बाद फिर अपनी बीवी को भी भाई एक दफा मैं ब्यूटी पार्लर वगैरह लेके गया था, पूरी रात गाड़ी के बाहर बैठ के इंतजार किया था। है भाई याद है पाकिस्तान की ईद का? पिछली ईद याद है मुझे, बकरीद पे याद है, हम लोग पार्लर पे गए थे, तो फिर मेरे लिए तकरीबन 2 घंटे तक इंतजार करते रहे थे। कहाँ पे बताओ तो सही पहले। तो कराची की बात बताओ ना। हाँ कराची में ही तो, मतलब कराची में डिफेंस के पता नहीं कौन से फेज में। तो एनीवे बात यह है कि उस वक्त बड़ा ही मजा आया था। और उसके बाद अच्छे मुझे ले गए वहां मेहंदी लगवाने, कहाँ गल्फ मार्केट के बाहर इतनी सारी लड़कियां हजारों की तादाद में बैठी हुई होती थी मेहंदी लगवाने। तो बहुत ही मजा आया था यार। पाकिस्तान की ईद की ना कोई मतलब कोई एंड लेवल की होती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और बाहर जो ना बहुत ही फीकी ईद होती है। तो भाई पाकिस्तानियों अगर तुम लोग रिलेट कर सकते हो तो भाई करो फटाफट। और चैनल पे नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को वायरल कर दो भाई। वायरल मतलब उससे कम में तो गेम बनने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत काम अपनी बेगम से भी करवाने वाला हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं अपना काम खुद ही करूंगी। नहीं भाई ये क्या बात हुई कि जो है वो मैं अपने काम सारे करूँ। चलो मैंने जो है ना ये अलमारी का सेटअप बना दिया है, अब ये खाली कर दी अलमारी। तो भाई अलमारी हमारी ऐसी दिखती है, देखो अभी ये तो सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उसके लिए भाई माजरत ख्वाऊं, मगर ये हमारी अलमारी का सेटअप ये है भाई। खूबसूरत जो है वो अलमारी है, बड़ी बड़ी अलमारी है देखो इस कमरे में। और जो है वो ये देखो भाई कितनी बड़ी अलमारी है। और सारी अलमारियों में ये ऑटोमेटिक जो है ना लाइट जलती है भाई हमारे घर में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये देखो अब मैं दरवाजा बंद करूंगा, देखो मैं हटाता हूँ, ये सारे कपड़े हटाता हूँ मैं। हटाओ भाई हटाओ, ये हटाओ, हटाओ भाई हटाओ। ये देखो भाई ये देखो बंद, लाइट बंद हो गई नहीं, देखो ये देखो बंद है ना लाइट। अब ये देखो ऑटोमेटिक खुलेगी। ये भाई क्या बात है हमारी अलमारी की भाई। क्या तुम लोग के पास भी ऐसी कोई वार्डरोब शॉर्डरोब है? अगर है तो भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना, या फिर अगर बनाने का सेटअप वेटअप बनता है ना तो फिर बनाना, और फिर बना के मुझे कोई तस्वीर शस्वीर इंस्टाग्राम के ऊपर भेज देना, टैग कर देना, और भाई बताना अशर भाई कि हमने भी ये इस तरह की आपकी जैसी जो है वार्डरोब शॉर्डरोब बना ली है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और अलमारी में कुछ कपड़े शपड़े पैक करके, मतलब पैक नहीं करते, मतलब तय करके रखते हैं। A few inches later. ये देखो भाई दूसरे कमरे में हमारी बेगम साहिबा जो है वो ईद की तैयारी कर रही हैं। और भाई ईद की जो है वो क्या तैयारी कर रही हो तुम में से? इस्त्री कर रही हूँ सारे कपड़े, शलवार कमीज, हस्बैंड के, मेरे और बच्चों के, सबके शलवार कमीज। क्योंकि हर साल क्या होता है ना
कि मैं बिल्कुल लास्ट डे के लिए टाल रही होती हूँ कि चलो आखिरी की मतलब चांद रात पे कर लूंगी, फिर वो एकदम चांद रात का ऐलान होता है, चांद हुआ यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे लोग यहाँ इस्लामिक कैलेंडर फॉलो करते हैं, उनको तो पता होता है, लेकिन हम लोग को इसे एक दिन पहले नहीं पता होता ना, तो फिर वो एकदम पैनिक हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे सुबह को भी उठना होता है जल्दी। तो मैंने कहा इस दफा जो है वो ये काम पहले ही करके निपटा लूं भाई। अच्छा, सब शलवार कमीजें तय नहीं करूंगी, सॉरी, इन तमाम शलवार कमीजों को इस्त्री करके हैंग करके और फिर रख दूंगी, और इंशाल्लाह सारी सेटिंग्स दिखाऊंगी अपने चैनल पे पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा में। तो जितने बिहाइंड द सीन ना वो इस चैनल पे नजर आते हैं आपको। एग्जैक्टली और तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सना के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है भाई पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा। दूसरी बात ये देखो सना का भाई ये वाला जो है ना सूट आने वाला है जबरदस्त। ये कहाँ से लिया था तुमने? पाकिस्तान से? नहीं, ये तो मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, गिफ्ट किया था। हाँ, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा शायद मेरी नंद ने, नहीं, हाँ शायद मेरी नंद ने किया होगा गिफ्ट। आई थिंक ये खरीदा थी ना यार नहीं, मैंने मुझे खरीदा तो लगता है कि खरीदा था ये वाला सूट। मुझे याद ही नहीं आ रहा, 3-4 साल पुराना हाँ। सूट हो गया, लेकिन अगर मेरी नंद देख रही है तो मुझे बताइएगा कि शायद ये उन्होंने गिफ्ट किया हो। बट एनीवे मैं ये पहनने वाली हूँ, क्योंकि इस दफा हम लोगों ने कोई भी ऐसे नए जोड़े नहीं लिए ईद के, क्योंकि पाकिस्तान से इतने लेकर आए थे तो ज़िया नहीं करना है ना पैसों का फिलहाल। तो ये ठीक है कि अभी फिलहाल यही पहन लिए। और दूसरी बात ये भाई मेरा तो सूट दिखाओ, मेरा सूट और का इस है। दफा की ईद भी जो ना वो काफी हद तक घर में ही गुजरने वाली है, सबकी अलग अलग हो रही है, किसी के पहले दिन हो रही है, किसी की दूसरे दिन हो रही है, तो इसलिए हमारे घर में पता नहीं कितनी ऑन ऑफ हो कितनी ना हो। मैंने कहा चलो जो है उसी को इस्तेमाल कर देते हैं। एग्जैक्टली तो भाई ये देखो मेरा ये वाला सूट है ग्रे वाला, ये मेरी खाला ने दिया था जब मैं उम्रा करके आया था। सही आ रहा है, आपने चेंज करवाया था ना हाँ इसका साइज नहीं पहले? ये बिल्कुल सही है, अब तो हाँ। बेस्ट हो गया। ये वाला भाई सूट है, इसको जरा अच्छी सी इस्त्री करना प्लीज, जला मत देना इसको। ओहो, टेक्सचर, टैक्स से क्या मतलब है, कोई वो थोड़ी है ये सबके हुगो साथ। बॉस का कोई सूट थोड़ी है। हुगो बॉस अगर शलवार कमीज बनाने लगे तो क्या बात ना हो जाए हाँ वैसे है। और ये देखो ये इसकी ये पजामा है, शलवार है आई थिंक इसकी। हाँ, हाँ I think पजामा है, ये पजामा है नहीं, शलवार है, इसकी। शलवार है। और ये बच्चों का है, या ये दोनों बॉयज का है, ये अयान का है। ओप्स, ये देखो भाई ये अयान का है और ये है सैफ का। ब्राउन कलर का अच्छा कलर है यार, है ना? ब्राउन अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं पसंद ना ब्राउन ना कलर? ना मुझे ज्यादा नहीं मैंने पसंद। ये एक देखो दफा ये पता है क्या, वो मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मंगनी के जमाने में ना मेरे अब्बा ने एक ब्राउन कलर का जोड़ा मेरे हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद वो बेचारे ने दिल रखने के लिए एक दफा तो पहन लिया रेशमी टाइप का कुर्ता, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी नहीं पहना। तो उसके बाद पता चला कि अशर को ये ब्राउन कलर पर्पल कलर ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक पहनते हैं। तो एनीवे ये देखो ये है छोटे अली का, जिसको अभी मैं स्त्री करने वाली हूँ। भाई अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भंडा शंडा हो गया ईदी के ऊपर, मतलब जब आपकी मंगनी हुई होती है या फिर आपका रिश्ता हुआ होता है या फिर आपका निकाह वगैरह हुआ होता है, रुखसती नहीं हुई होती और आपकी ससुराल की तरफ से जो ईदी आती है उसमें इस तरह का कोई भंडा जो हो जाता है, भाई भंडा ही कहूंगा ना मैं उसको। हाँ, भंडा ही होगा। हाँ तो फिर भंडा अगर हो जाता है आपके मेरे साथ जैसे हुआ था, पता नहीं होता इंसान को ना किसी की क्या चॉइस है, तो वो बस गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं मोहब्बत और प्यार से। मोहब्बत और प्यार से भाई पूछ लो ना सामने वाले से कि बेटा आपको किस तरह के कपड़े पसंद है, मतलब आपको रेशमी पसंद है या नहीं पसंद, नहीं ना, सामने आपको किस तरह के पसंद, मतलब किस कलर के पसंद है। नहीं ना, सामने वाला बोल देगा क्या नहीं है अंकल, मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, आप बस दुआएं दे दें। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बड़ा मुंह फट किस्म का इंसान हूँ जिंदगी के अंदर अपनी। मैं बोल दूंगा अंकल या तो मुझे ज्यादा मेरे कपड़े ब्लैक होते हैं, व्हाइट होते हैं और या फिर ग्रे वगैरह या फिर ब्लू श्लू होते हैं। देखो भाई कनाडा वाली शर्ट पहनी है एनीवे, तो इसी तरह के होते हैं लड़कों के, सारे लड़कों के यार इसी तरह के होते हैं। तो लड़के और लड़कियों ये मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों के साथ जो तुम्हारी पहली ईदी आई हो ससुराल की तरफ से उसमें कोई भंडा हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो आया लड़की वालों ने किया था इनकी तरह या फिर हमारे मतलब जैसे लड़के वालों की क्या ईदी हमने भेजी थी इनको, या लड़की वालों को है कि नहीं बताओ जरा इनको। हाँ बस सही थी। हाँ सही थी, नहीं कोई झूठ नहीं, ये बिल्कुल कंप्लीटली झूठ है। ऐसी खतरनाक लेवल की ईदी थी ना, मतलब वीआईपी वाली जो है ना, समझ लो वीआईपी वी के भी ट्रिपल वीआईपी जो है ना वाली ईदी हमने भेजी थी यार इनको फर्स्ट टाइम। उसमें मोबाइल भी भेजा था, पता नहीं क्या क्या जेवरात भेजे थे, मंजन भेजा था और हजारों लाखों डॉलर भी भेज दिए थे, मतलब रुपए भी भेज दिए थे। रुको जरा सबर करो। तो ये गेम है यार, नहीं मजाक कर रहा हूँ। खैर ये तो मोहब्बतों की बात होती है, सारे गेम मोहब्बतों का होता है और सारी ऐसी चीजें होती हैं, कोई भाई दिल पे मत लिया करो चीजें। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा बहुत शुगल मेला कर लेता हूँ और आप लोग की जो पुरानी यादें होंगी जब आपका रिश्ता हुआ होगा और आपको ये सब चीजें आई होंगी या फिर आपकी मंगनी हुई होगी या निकाह हुआ होगा या वॉट शादी से पहले पहले ये सब चीजें आई होंगी, तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। ये देखो मेरे कपड़े कुछ ऐसा जो है लुक दे रहे जैसे मैं अभी कोई इतवार बाजार में खड़ा हुआ और इतवार बाजार में हाँ भाई 10-10 रुपए, हाँ भाई 5-5 रुपए, अबे लाखों हजारों डॉलर की शर्टें पेंटे हैं भाई, ऐसे नहीं करो यार।
और ये देखो ये कुर्ता भी है, ये कुर्ते को तो ये अभी तक देखो नया का नया ही है, इसके ऊपर तो टैग भी लगा हुआ है इवन जे डॉट वगैरह का। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सलवार कमीजों को एक अलग उसमें ड्रॉर के अंदर डालूं, जो मैंने बनाई हुई है, ड्रॉर बनी हुई है ऑलरेडी, और पैंट शर्टों को अलग कुछ कर दूं, पैंटों को उधर कर दूं, शर्टों को इधर कर दूं, या फिर हैंगर लेकर आऊं। मुझे बताओ यार कि क्या करना, क्या गेम है क्या नहीं है। हैंगर लेकर आऊं तो मैं सोच रहा हूँ कि हैंगर लाके और फिर मैं अपनी शर्टें जो है ना वो ऊपर वहां पे लटका देता हूँ, क्योंकि यार बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास शर्टें होती हैं और वो फिर नहीं भी होती, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही होती हैं। सारे ये जो है ना द्वार बाजार बना होता है यहाँ पे, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो भाई हमारे पास हैंगर है कोई? हाँ तो फिर हैंगर लेकर आते हैं, फिर हैंगर में ये कि पैंटी सेंटे लटकाते हैं। A few moments later. ये देखो भाई इतने सारे हैंगर्स मैं जमा करके लेकर आ गया हूँ, इधर उधर पड़े हुए थे बेकार में गैराज में। तो अब इसके ऊपर जो है ना वो लगाते हैं अपनी शर्टें और टी शर्टें, और फिर देखते हैं भाई क्या गेम बनता है। ये देखो भाई ये वाली ड्रॉर तो मैंने सेट, अबे भाई ये देखो आराम आराम से रखो, प्यारा मुस्लिम में। तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में, जब वो मीटअप पे आए थे तो ये इन्होंने मंगवाया था बाकायदा मदीना से, मक्का से आई थिंक कहीं से। तो ये उन्होंने जो है वो मुझे दिया था गिफ्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आमिर भाई देख रहे हो, आमिर नाम था उनका, तो ये उन्होंने दिया था। और ये गेम है, यहाँ पे ये सब चीजें रखी हुई हैं, मेरी पर्सनल चीजें रखी हैं, कुछ पैसे शैसे रखे हैं भाई। और यहाँ पे ये बस रखी हुई है, ये देखो। और ये आई थिंक ये वाली पहली वाली ड्रॉर सेट हो गई है होपफुली। उसके बाद भाई अब आते हैं दूसरी की तरफ भाई। तो दूसरी में ये थोड़ा बहुत खाली सेक्शन है, तो इसमें हम डाल देते हैं ये शर्ट, मतलब कुर्ता। बस ये कुर्ता आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं शलवार कमीजें डालूंगा ऊपर, जो नॉर्मल होंगी, बाकी मैं लटकाऊंगा यहाँ पे जो है वो। ये देखो गाइस क्या जबरदस्त काम चल रहा है भाई, फुल स्विंग में कर रहे हैं ये काम। आज क्या बात है, कुछ खा लिया था, कुछ एनर्जी ड्रिंक पी के क्या सुबह सहरी की है? सहरी ऐसी दबंग की है ना, मतलब कुछ भी नहीं पिया सहरी के अंदर, कुछ भी नहीं खाया लिटरली। सिर्फ मैंने आई थिंक चाय पी थी सहरी के अंदर, क्योंकि खाना हम लोग लेट ही खाते हैं तरावी से आने के बाद। तो अभी बस ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था कितने की मेरे पास कितनी ब्लैक शर्टें और पैंटें हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 अभी भी नीचे भी पड़ी हुई है। आई थिंक 4-5 जो है वो चीजें नीचे भी पड़ी हुई है। और कितनी सारी हैं जो आप डिस्कार्ड कर चुके हैं जिंदगी में, पता नहीं कितनी। हाँ, वो मैं अपनी जिंदगी में से कितने लोगों को, मतलब कितनी चीजों को डिस्कार्ड कर चुका हूँ एनीवे। तो अभी भी चल रहा है ये सिलसिला डिस्कार्ड करने वाला। तो तुम लोगों ने भी ऐसी चीजें कुछ जो है वो डिस्कार्ड की होंगी, जो अनवांटेड आइटम होते हैं या फिर लोग होते हैं, तो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताया करो। और ये जितने भी डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं ना, इनको भूल जाओ, मतलब फेंक के भूल जाओ, और कभी याद ना करो, भूल जाओ। फिर उनके ऊपर जो है ना लाला भेज दो। 3 और आगे, तो भाई 3 6 7 8 9 10 11। वाह क्या बात है भाई। ब्लैक ही ब्लैक, ब्लैक ही ब्लैक। ये ब्लू है, ये ब्लू है। हाँ, व्हाइट भी बहुत है। और यार मैं ये कही थी कि अगर आप इस्त्री करके रख लेते तो क्या बात ना, और यार की अलमारी पे 4 चांद लग जाते। हाँ तो ये अमीरों की अलमारी है, देखो जरा अलमारी। अमीर की लग नहीं रही ना, क्योंकि वो उसमें स्क्रीन ही हुई हुई। अभी चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे काम करता हूँ, उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये देखो मैंने ये कर दिया, अब सही है। हाँ अब थोड़ा सा थोड़ी अमीरों वाला लुक आ रहा है। एनीवे मैं ये करूंगा कि यार वो जाएंगे हम यहाँ पे किसी भी कैनेडियन स्टोर के पास, और वहां जाके उनको बोलेंगे कि भाई कोई हमें जो है आयरन दे दो, जो खड़े खड़े कर ले। यार मेरे को बैठ के और लेट के जो है ना ये इस्त्री करने वाला शौक नहीं है। स्टीम आयरन ले लेना, स्टीम आयरन जो खड़े खड़े आयरन खड़े खड़े टू टू टू, चलो भाई खत्म, भाई खत्म, गेम खत्म, इजी पीजी। ये देखो भाई, तो गेम कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे जो है ना सारी शर्टें वगैरह अलग कर दी हैं। ये सारी मेरी शर्ट है, ये ब्लैक, ये हाई नेक है, ये नॉर्मल टी शर्ट वो है, मतलब हाफ स्लीव्स की है ये वाली, और ये वाली भी मुझे भाई ने गिफ्ट की थी। ये इंशाल्लाह समर आएगा तो पहनूंगा। ये मैंने खरीदी थी H&M की है भाई, ब्रांडेड है, हल्की मत लेना, ये देख लो भैया। तो एनीवे मजाक कर रहा था। और ये भी मेरी व्हाइट शर्ट है, मेरे पास 3-4 व्हाइट हैं, और ये एक ब्लू है। ज्यादा मैं शर्टें पहनता नहीं था, टी शर्टें पहनता था। तो ये सब चीजें हो गई यहाँ पे। और ये मेरी पैंट है भाई जीन्स की, ब्लैक पैंट। और यहाँ पे मेरी ये व्हाइट वाली पैंट है, ये मैंने आई थिंक दुबई से खरीदी थी। बाकी 2 जीन्स हैं, और जीन्स यार मुझे अब खरीदनी है, मतलब मेरी वार्डरोब में अब कुछ भी नहीं है, खाली चीजें पड़ी हुई हैं। बाकी ये ब्लैक शर्ट है, कुछ व्हाइट शर्टें हैं, मिला के ये सब चीजें हो गई हैं। और ये क्या पड़ गया भाई, खैर बैनर की जेब में से गिरा होगा। तो ये जगह अभी तक खाली है, तो ये जगह ना मुझे जबरदस्त तरीके से भरनी है। यहाँ पे मुझे रखने कुछ सन ग्लासेस, कुछ वॉचेस, और कुछ यहाँ पे ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं अमीरों की, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे रखनी है, तो ताकि अच्छा लगे भाई, ये मतलब लगे तो सही कि यार आपका भाई अमीर है भाई। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, कुछ फन जो है वो शुगल मेले में, तफरी की बातों में। सो चैनल पे नए अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करना नहीं भूलना, मतलब आपके लिए तो फ्री होगा यार, हमारी काफी हेल्प हो जाती है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में धमाकेदार शुगल मेले के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।